हेलो एंड वेलकम टू एजू स्मार्ट अफेयर्स चैनल। हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, उसमें जाकर देख लीजिएगा। यह उस वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें हम जो बाकी बचे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला अमेंडमेंट एक्ट आता है 81st, जिसको 2000 में पास किया गया था। इसके तहत आर्टिकल 16(4)B को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, जो यह बात करता है कि किसी भी कैटेगरी को 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। इसमें रिजर्वेशन लिमिट 50% पर तय की गई थी। अगला अमेंडमेंट आता है 86, जिसको 2002 में पास किया गया था। इसी के तहत राइट टू एजुकेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। इसी के साथ ही 21A में इसको फंडामेंटल राइट का दर्जा दे दिया गया था। और हम देखते हैं कि राइट टू एजुकेशन का फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन का जो प्रावधान है वो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी दिया गया है। इसके बाद हमारा अगला अमेंडमेंट आता है 91st, जिसको 2002 में पास किया गया था। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसको 50% लिमिट लगाता है। टोटल हाउस की स्ट्रेंथ का 15%। मतलब यह है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वह हाउस की स्ट्रेंथ का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसमें लोकसभा के लिए 15% है, राज्यसभा के लिए भी 15% है और यूनियन टेरिटरीज के लिए ये 10% रखा गया है। इसके बाद अगला अमेंडमेंट आता है 92nd, जिसको 2003 में पास किया गया था। इसके तहत 4 लैंग्वेजेस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 8th शेड्यूल में। इसको मैंने शॉर्ट ट्रिक्स में आपको आसानी हो याद रखने के लिए इसमें ये 4 वर्ड शॉर्ट ट्रिक के लिए बनाए हैं, जिसमें MSD इंडियन क्रिकेटर हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, महेंद्र सिंह धोनी। इसके नाम पर हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक बनाई है। इसमें M से है मैथिली, S से है संथाली, D से है डोंगरी और B से है बोडो। तो ये सभी 4 लैंग्वेजेस हैं जिनको 8th शेड्यूल में इस अमेंडमेंट एक्ट के जरिए रखा गया था। इसमें अगला आता है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको 2005 में पास किया गया था। इसके तहत एक नया आर्टिकल संविधान में जोड़ा गया जो 15 सब क्लॉज 5 है। इस तहत OBC को 27% रिजर्वेशन दिया गया है। इसी के साथ ही हमारा अगला अमेंडमेंट आता है 96, जो 2011 में पास किया गया था। इसके तहत जो ओरियल लैंग्वेज है उसको रीनेम्ड करके ओडिया कर दिया गया था इसी अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। इसके बाद हमारा अगला अमेंडमेंट आता है 97, जो कि 2011 में पास किया गया था। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है। इसी के साथ ही शेड्यूल 9B, आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज C और 43B को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। इन सभी आर्टिकल्स और शेड्यूल्स में कोऑपरेटिव सोसाइटीज की चर्चा की गई है। इसके साथ ही अगला अमेंडमेंट आता है 99। इसके तहत नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी का या फिर कमीशन का गठन किया गया था, जिसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट या फिर जो अदर कोर्ट्स हैं उनमें जजेस का अपॉइंटमेंट इस कमेटी के मेंबर्स के द्वारा तय किया जाना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया, क्योंकि ये आर्टिकल 50 का उल्लंघन कर रहा था। क्योंकि आर्टिकल 50 में यह बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में स्ट्रिक्ट सेपरेशन हो, जिसको ये अमेंडमेंट वायलेट कर रहा था। इसलिए जुडिशरी ने उसको नल एंड वॉइड कर दिया। हमारा अगला इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आता है 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत जो कुछ टेरिटरीज इंडिया की थी या फिर जो कुछ विलेजेस इंडिया के थे उसको बांग्लादेश को ट्रांसफ़र किया गया और उसके रिटर्न में बांग्लादेश की अपनी टेरिटरी इंडिया को ट्रांसफ़र की गई। हमारा अगला अमेंडमेंट आता है 101st अमेंडमेंट, जिसको 2017 में पास किया गया था। इसके तहत GST को पास किया गया था। ये वाला अमेंडमेंट एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा अगला अमेंडमेंट है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको 2018 में पास किया गया था। इसके तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का गठन किया गया था। हमारा अगला अमेंडमेंट है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको 2019 में पास किया गया था। इसके तहत EWS कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन दिया गया था। हमारा अगला अमेंडमेंट आता है 104th अमेंडमेंट एक्ट, जिसको 2019 में पास किया गया था। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिया गया था उसमें 10 ईयर का एक्सटेंशन किया गया था इसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत। हमारा अगला अमेंडमेंट आता है 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको 2019 में पास किया गया था। इसके तहत सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट जारी की गई थी और इसी के साथ ही जो एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी थी जिसको संसद में सीट रिजर्व की गई थी उसको इस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंगली हटा दिया गया था। तो ये सभी हमारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर देखते हैं कि जो मैंने अभी के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बताए हैं इन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इन सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स को याद कर लेना है ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।
हो।